जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे SCR फोर्थ DB डिटेल एनालिसिस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि SCR यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन में अभी तक थर्ड DB आ चुका था और थर्ड DB का पैनलिस्ट भी आ चुका है और बहुत सारे छात्र थर्ड DB के ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग भी आ चुकी है। अब उनका कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग भी बहुत जल्द होने वाला है, उनका ज्वाइनिंग का ईमेल भी आ चुका है। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो फोर्थ DB का वेट करें, यानी कि अभी भी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो UR से हैं, OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, EW से हैं, जिनका थोड़े बहुत नंबर से रुका हुआ है, यानी कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, तो हमारा फोकस किस पे है? जो जिन छात्रों का सिलेक्शन नहीं हुआ उस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे छात्र बार बार लिख रहे थे सर इसका डिटेल में वीडियो बनाइए, क्योंकि हमें डाउट हो रहा है कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट DB आई है या नहीं आई है तो कितनी आई है, कितना आ सकता है फोर्थ DB में, कट ऑफ कितना गिर सकता है, सीट्स कितनी आ सकती हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा, बट आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और अच्छे से बात करना पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे वो अपने मन से बात नहीं करेंगे, RRC में जो अपडेट्स है उसी के हिसाब से हम बात करेंगे और इसी में हम 8 का रिप्लाई भी देखने वाले हैं। आप लोग ये भी देखेंगे कि रिजाइन की संख्या कैसे बढ़ती रह रही है। देखो, जो रिजाइन की संख्या अप्रैल में देखेंगे वो अगर मई में देखेंगे तो वो संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो रिजाइन की संख्या आगे जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा, यानी कि छात्र छोड़ते रहते हैं तो रिजाइन की संख्या बढ़ती रहती है, यानी कि आपके लिए आपकी सीटें धीरे धीरे खाली होती रहती हैं। ठीक है, EWS को अभी तक कॉल नहीं किया गया, आगे के दिनों में कॉल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये भी हम वीडियो में देखने वाले हैं। UR अभी तक बहुत कम गिरा है, क्या आगे के दिनों में अच्छा खासा कट ऑफ गिरेगा ये भी हम बात करेंगे वीडियो में। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज देखने वाले हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सभी साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेंगे, ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि OBC ST ST को हमेशा से फायदा मिल रहा है, मतलब पीछे देखा गया कि काफ़ी अच्छा फायदा हुआ है और आने वाले दिनों में भी इन कैटेगरी को काफ़ी अच्छा लाभ मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो सभी साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है आपके पास टेलीग्राम पर अपडेट आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो को आगे बात करते हैं सभी अपडेट्स की। अपडेट्स मतलब सारी चीज़ें हम देखेंगे और अच्छे तरीके से बात करेंगे। आप लोग बस वीडियो में बने रहेगा, आपको खुद पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात कर चलेगा। पहले हम देखेंगे यहाँ पे SCR कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे PT कट ऑफ जो था फर्स्ट DB कट ऑफ और सेकंड DB कट ऑफ और तुम्हारा थर्ड DB कट ऑफ, यानी कि अभी तक यहाँ पे थर्ड DB आ चुका है और यहाँ पे कट ऑफ हम पूरा देखेंगे। UR की बात करें तो PT कट ऑफ कितना लगा था, ये 57.38 लगा था, OBC का 52.46 लगा था, SC का 46.18 लगा था, ST का 43.57 लगा था, EWS का PT कट ऑफ 40.40 नंबर कट ऑफ लगा था SCR साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद जोन में। यहाँ पे जो फर्स्ट DB कट ऑफ लगा था किसका, UR का 60.97, यानी कि UR का फर्स्ट DB में कितना बढ़ा, मात्र 3.59 नंबर कट ऑफ बढ़ा, यानी कि UR का यहाँ पे अन्य जोनों की तुलना में काफ़ी कम बढ़ा। अन्य जोन में आपने देखा होगा कहीं 7 नंबर बढ़ा है, कहीं 8 नंबर बढ़ा है, कहीं 6 नंबर बढ़ा है, कहीं 5 नंबर बढ़ा है, लेकिन इस RRC में काफ़ी कम कट ऑफ बढ़ा था UR का, उसी हिसाब से UR यहाँ पे कम डिक्रीज भी हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे OBC कितना बढ़ा, OBC 52.46 से कितना होगा 58.66 हो गया, कितना बढ़ा आप लोग देखेंगे मोटा मोटा 6 नंबर यहाँ पे बढ़ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार SC की बात करें तो 51 दशमलव कितना हो गया 62 हो गया, ST की बात करें 50.79 हो गया और तुम्हारा उसका 46.92 नंबर कट ऑफ हो गया था किसका, फर्स्ट DB का। यहाँ पे सेकंड DB आता है कितने का, 451 छात्रों का और यहाँ पे सेकंड DB कट ऑफ ये लगा, जिसमें UR का कितना 0.69 नंबर कम हुआ, OBC का 0.78 नंबर कम हुआ, SC का 0.26 नंबर कम हुआ और ST का 0.47 नंबर कम हुआ और EWS को एक भी छात्र को कॉल नहीं किया गया। ठीक है, इसके बाद आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे थर्ड DB आता है और थर्ड DB इसमें कुछ ऐसा बोला गया कि रिप्लेसमेंट की सीटें भी इसमें आई हैं, जिसमें RTI के माध्यम से खुलासा भी हुआ है कि नॉट ज्वाइनिंग की संख्या यहाँ पे रिप्लेसमेंट DB में आ चुकी थी, जिसमें कितना UR के 0.35 नंबर कम हुआ और UR का अभी तक बात करें तो थर्ड DB तक 1.04 नंबर तक कट ऑफ कम हो सकता है, कम हो चुका है। ठीक है, इसी को बात करें किसका, OBC की बात करें तो 0.99 नंबर कम हुआ UR का थर्ड DB में और यहाँ पे अभी तक 1.77 नंबर कम हो चुका है किसका, OBC का। ठीक है, इसी प्रकार SC की बात करें तो SC अभी तक कितना कितना 1.13 नंबर कट ऑफ डिक्रीज हो चुका है। ST की बात करें तो ST यहाँ पे कितना 1.21 नंबर, यानी कि आप लोग देखें कि यहाँ पे OBC भी अच्छा खासा नंबर गिरा है, SC भी अच्छा खासा नंबर गिरा है, ST भी अच्छा खासा नंबर गिरा है, UR थोड़ा कम ही गिरा है और यहाँ पे जब एक भी छात्र को अभी तक कॉल ही नहीं किया गया, यानी कि जब अभी नीली है। ठीक है, तो आप लोग अगर इस कट ऑफ को अच्छे तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे यही देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसका डिक्रीज हुआ है, OBC का। तो आगे के दिनों में भी OBC की अच्छी खासी सीट्स आने वाली, क्योंकि OBC हमेशा से यहाँ पे अच्छी खासी सीटें आई हैं। ठीक है, रही बात तुम्हारी SC की, तो SC की भी मतलब कहीं ना कहीं OBC के साथ में चल रहा है, तो SC भी अच्छा खासा नंबर गिरने की संभावना है। ठीक है, इसी प्रकार ST का भी अच्छा खासा गिरा है, EWS आएगा नहीं आएगा वो हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा आगे चलते हैं। बाकी आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो थर्ड DB का आता है कितने का आता है,
782 छात्रों का था, जिसमें यहाँ पे यूआर के 70 छात्र, मात्र 70 छात्रों को कॉल किया गया था 782 में। ओबीसी के 521 छात्रों को, एससी के 165 छात्रों को, एसटी के 72 छात्रों को और ईडब्ल्यूएस के एक भी छात्र को कॉल नहीं किया गया। टोटल 782 का यहाँ पे थर्ड डीबी आया था। ठीक है, तो ये आपने देख लिया 17 सीटों पर कितना 0.35 नंबर किसका यूआर का गिर चुका है, 17 सीटों पे 0.35 नंबर। तो आप लोग अपने हिसाब से लगा लिया कि यूआर में बहुत कम छात्र हैं, इसलिए यूआर में जो डीबी आएगी ना करीब 40 स्टूडेंट की, तो यूआर का करीब करीब 1 नंबर से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे ही गिर जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर हम देखें एक आरटीआई का रिप्लाई, तो यहाँ पे देखेंगे 14/3/2000 यानी कि 14 मार्च 2024 का एक आरटीआई का रिप्लाई सिकंदराबाद जोन से आता है, जिसमें क्या बोला गया, जिसमें बोला गया है कि यहाँ पे जो थर्ड डीबी आया था, थर्ड डीबी में टोटल 75 छात्र क्या हुए थे, एब्सेंट हुए थे, जिसमें जब यहाँ पे ब्लॉक डॉट दिया गया तो यहाँ पे 3 छात्र ऐसे थे जो पहुँच चुके थे, यानी कि यहाँ पे करीब है 72 या 73 छात्र ऐसे हैं जो डीबी में एब्सेंट हो चुके हैं थर्ड डीबी लिस्ट में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे 3 में पूछा गया था, आर ऑल रिजाइंड कैंडिडेट कॉल्ड इन थर्ड डीबी, यानी कि यहाँ पे जो थर्ड डीबी आया था क्या उसमें रिजाइन की जितनी भी सीटें हैं उसको कॉल कर लिया गया। तो यहाँ पे क्या बोला गया, नो। अच्छे से इसको देख लीजिएगा, नो, यानी कि यहाँ पे नॉट ज्वाइनिंग की संख्या तो आई है बट रिजाइन की संख्या यहाँ पे नहीं आई है थर्ड डीबी लिस्ट में। ठीक है, तो रिजाइन जितना भी होगा वो अभी फोर्थ डीबी में आना बाकी है, और रिजाइन अभी सभी जो उनको मिला है, तो अभी आप लोग देखेंगे कि कितना ज़्यादा रिजाइन की संख्या हो जाती है जो आगे आने वाले दिन में आपको देखने को मिलेगी। कितना होगा अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे चलेंगे। तो यहाँ पे भी एक चीज़ है, यहाँ पे 73 छात्र, क्या बोला गया, हाउ मेनी कैंडिडेट आर एब्सेंट इन थर्ड डीबी, यानी कि 73 छात्र ऐसे हैं जो थर्ड डीबी में एब्सेंट हो चुके हैं ब्लॉक टेटिव के बाद में, पहले 75 से बाद में 73 हो गए। ठीक है, तो यहाँ से आपने देख लिया, ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे 20 यानी कि 20 फरवरी का ये आरटीआई का रिप्लाई ही था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक और आरटीआई का रिप्लाई देखा तो यहाँ पे कितने का 7/12/2024 यानी कि दिसंबर 2023 का एक आरटीआई का रिप्लाई साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद से। अब यहाँ पे आप लोग अच्छी तरीके से बात करिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल गुंटकल डिवीजन में 1510 छात्रों का ज्वाइन लेटर भेजा गया, जिसमें 188 छात्र ऐसे थे जो ज्वाइनिंग में गए ही नहीं, 21 छात्र ऐसे थे जो ज्वाइन कर गए। ये दिसंबर 2023 का डाटा है। अब चलते हैं आगे, थोड़ा बढ़ेंगे। यही आरटीआई देखो, गुंटकल डिवीजन का ही आरटीआई का रिप्लाई है और साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद जोन का ही आरटीआई है। और यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया कि 1636 छात्रों को ज्वाइन लेटर भेजा गया, जिसमें 62 छात्र रिपोर्ट नहीं किए, यानी कि आपने देखा अभी देखा 188 थे, अब यहाँ पे 62 हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं जो छात्र रिपोर्ट नहीं किए थे वो बाद में रिपोर्ट कर लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जो ज्वाइनिंग थोड़ा लेट में करते हैं, वहाँ पे बोल देते हैं कि सर हमें 2 महीने बाद करनी है, 1 महीने बाद करनी है, तो वैसे वैसे छात्र ज्वाइनिंग करते रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखेंगे तो रिजाइनिंग संख्या जो अभी तक आपने देखा था कितनी थी, 21 थी, यानी कि दिसंबर 2023 में 21 थी। अभी आप देखेंगे यहाँ पे 21 मार्च 2024 को जो नॉट ज्वाइनिंग की रिजाइनिंग संख्या हो जाती है 55 हो जाती है। ठीक है, यानी कि रिजाइनिंग संख्या बढ़ गई, कितने नंबर बढ़ गया आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कितने मतलब संख्या बढ़ गई। अब देखो आगे, यही आरटीआई के रिप्लाई हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 23 मई 2024 अब आ गया। अब मई में देखेंगे तो गुंटकल डिवीजन का ही आरटीआई के रिप्लाई, जिसमें 77 छात्र ऐसे हैं जो क्या किए हैं, नॉट ज्वाइनिंग वाले हैं, और 65 छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर चुके हैं, यानी कि रिजाइन संख्या फिर से बढ़ गई। जो 21 थी दिसंबर में, वो अभी मई में कितनी हो चुकी, 65 हो गई। ठीक इसी प्रकार हर एक डिवीजन का आपको हाल देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है छात्र रिजाइन करते रहते हैं, यानी कि सीटें खाली होती रहती हैं। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक ही डिवीजन का हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे 6 डिवीजन है और हर एक डिवीजन में अपने अपने डाटा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ा पॉजिटिव मिला हो तो वीडियो में लिखिएगा। अब चलते हैं आगे। अगर हम एक और डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, 15/5/2024 लिखा है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे हाँ यही है गुंटकल डिवीजन की आरटीआई रिप्लाई है, जिसमें कैटेगरी वाइज बताया गया 77 छात्रों में यहाँ पे यूआर के 35 छात्र, ओबीसी के 13 छात्र, एसटी के 70 छात्र, ईडब्ल्यूएस के 10 छात्र, टोटल 77 छात्र यहाँ पे नॉट ज्वाइनिंग वाले थे, जिसमें आप देखेंगे यूआर के 35 छात्र, यानी कि यूआर की कहीं ना कहीं सीटें खाली हो रही हैं, जो कि आने वाले दिन में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एक ही डिवीजन का इतना डाटा ऐसे आ गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूआर के लिए भी अच्छी खबर है। अभी आपको वेट करना है। देखो आरटीआई में आपने देखा होगा कि यूआर में नील बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो नॉर्मल सीटों की बात कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट की बात वो लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे देखेंगे तो रिजाइन की संख्या इन्होंने कैटेगरी वाइज बता रखी है, इसको हमने कल परसों में देखा था। ठीक है, आज चलते हैं आगे। एक और जोन की बात करें, यहाँ पे 26/3/2024 का ही आरटीआई का रिप्लाई है। ये किस हैदराबाद जोन का, हैदराबाद डिवीजन का आरटीआई का रिप्लाई किसमें, हैदराबाद डिवीजन का, ये भी एससीआर में ही पड़ता है। और यहाँ पे देखेंगे जो नॉट ज्वाइन रिजाइन की संख्या यहाँ पे 56 बताई गई है। क्या लिखा है, हाउ मेनी कैंडिडेट आर रिजाइंड ऑल डिवीजन लेवल 1, तो यहाँ पे बोला गया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट रिजाइंड इन हैदराबाद डिवीजन अंडर CNRC 01/2020 लेवल 1 पोस्ट एज ऑन डेट 56 छात्र इस डिवीजन से रिजाइन कर चुके हैं। ये सिर्फ
मार्च का रिप्लाई है। अभी मई चल रहा है तो आपने देखा कि रिजाइन संख्या बढ़ती रहती है, तो जो 56 था अब करीब 80 के आसपास में हो गया होगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे और ज़्यादा सीटें खाली हो रही हैं। अगर हम बात करें नॉट ज्वाइनिंग की, तो नॉट ज्वाइनिंग की यहाँ पे 46 बताई गई, जो कि आपको डीबी में मिल चुका है। थर्ड डीबी लिस्ट में हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिल जाए, बट यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलना, रिजाइन की संख्या आपको मिलेगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक और डिवीजन की बात करें तो ये भी एक डिवीजन का आर्ट है, नॉन-रेट डिवीजन का, लेकिन यहाँ पे जो आरटीआई की रिप्लाई वो अच्छी तरीके से नहीं आया, इसीलिए हम इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर हम बात करें आपकी रिजाइन की संख्या, देखो आपको रिजाइन मिलेगा, और जो थर्ड डीबी लिस्ट में जो कहीं ना कहीं जो रिजेक्टेड हुआ है वो फोर्थ डीबी में मिलने वाला है। तो हम बात करें रिजाइन की, तो यहाँ पे अभी 65 देखा, 65 किसमें, गुंटकल डिवीजन में। 56 किसमें देखा, 56 आपने देखा किसमें, मार्च 2024 में, किसमें, तुम्हारा किसमें, ये तुम्हारा हैदराबाद डिवीजन में। तो दो डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे 121 डाटा हो जाता है, जबकि आपने देखा कि ये मार्च का था, तो इसमें और प्लस करेंगे तो करीब 130 के आसपास में जाने वाला है ये वाला। ठीक है, तो सिर्फ दो ही डिवीजन का इतना रिप्लाई है। ठीक है, अभी क्या होगा, इसमें 6 डिवीजन है, सभी के अलग अलग रिप्लाई है। तो अगर हम मोटा मोटा लेकर के चलें रिजाइन की संख्या, तो उससे करीब 300 तो आराम से होने वाला है, 300 प्लस ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। ठीक है, देखो बाकी जो डिवीजन है उनके आरटीआई के रिप्लाई नहीं आए हैं, जैसे आएंगे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इससे प्लस ही रहने वाला है। जब दो ही डिवीजन का आरटीआई आपने देखा कि कितना हो गया, 130 के आसपास में हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 300 तो यहाँ हो गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 73 सीटें ऐसी हैं जो एब्सेंट हो गए थे थर्ड डीबी लिस्ट में, वो भी तो आपको मिलेंगी नेक्स्ट डीबी में। ठीक है, तो 73 सीटें ये हो गई, प्लस यहाँ पे जो 782 का कॉल हुआ था, इसमें बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो डीबी प्रॉब्लम में निकलेंगे, मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे, बायोमेट्रिक मिसमैच में निकलेंगे, वगैरह वगैरह कारणों से निकलेंगे। तो करीब हम इसमें मोटा मोटा बात करें तो 73 तो ये हो गए, लेकिन मोटा मोटा बात करें तो कितना, 200 सीट्स तो आपको यहाँ से मिलेंगी ही मिलेंगी 782 में से, जो फोर्थ डी में ऐड होंगे। तो 200 यहाँ से हो गई, प्लस हमारा 300 यहाँ से होगा, तो आपने देखा कि सीटें बन रही, कितनी बन रही, 500 हो गई। ठीक है, अभी कुछ और भी कारण होंगे जिसकी वजह से, यानी कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो नॉट ज्वाइनेबल से बाद में ही सीटें ऐड होती हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करते करते ये और सीटें बन जाएंगी। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे फोर्थ डीबी आएगी वो कितनी आएगी, ये आपने बता लिया होगा कि फोर्थ डीबी कितने की आ सकती है, लेकिन सीटें बहुत ज़्यादा हैं, हो सकता है कि 400 प्लस दें, हो सकता है 500 प्लस दें, हो सकता है कि 600 प्लस भी दे सकते हैं। ये आरआरसी पे डिपेंड करता है, बट आपको सीटें सारी मिलेंगी, चाहे वो एक डीबी में दे दें, चाहे 3-4 डीबी में दे दें। ठीक है, कुल मिला के मैं ये भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फोर्थ डीबी, फिफ्थ डीबी, 6 डीबी, ये डीबी कंटिन्यू रहेंगे, अभी अच्छे खासी डीबी आने वाली है। ठीक है, अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखो आपने कट ऑफ तो देख लिया कि यहाँ पे किस हिसाब से कट ऑफ डिक्रीज हो रहा है, सीटें जिस हिसाब से आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ओबीसी में ही डिक्रीज होने वाला है, फिर एससी में, एसटी में, और यूआर में भी अच्छा खासा नंबर इस जो नेक्स्ट डीबी आएगी उसमें डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। अभी ईडब्ल्यूएस का कॉल होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा एक आरटीआई में बताया गया था कि यहाँ पे 95 छात्र ऐसे हैं जो डीबी करा के, मेडिकल करा के, ईडब्ल्यूएस छात्र जो भी वेटिंग में थे, बट यहाँ पे इसके बाद थर्ड डीबी का पैनल था जिसमें करीब 68 छात्र पैनल में रखे गए हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक पैनल आया था जिसमें करीब 7 छात्र इसमें भी रखे गए हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे करीब 75 छात्र यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं, और 20 छात्र अभी भी हैं जो डीबी करा के, मेडिकल करा के अभी बैठे हुए हैं घर, जिनका पैनल में नाम नहीं आ पाया। जब तक इनका क्लियर नहीं होगा तब तक आपको डीबी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपको वेट करना होगा ईडब्ल्यू छात्रों को। हो सकता है कि कॉल भी कर ले थोड़े बहुत छात्रों को, बट मेरे हिसाब से अभी इस डीबी में नहीं करेगा, आगे की डीबी में आपको कॉल करना शुरू करेगा। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से अनुमान लगा लीजिएगा। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कितना डिक्रीज होगा कैटेगरी वाइज, क्योंकि ये बताना सही नहीं है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें आएंगी, ये डाटा ओपन नहीं है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में, तो बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।